ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 7 ज़ुमरों में 17 बच्चों को उनकी गैर मामूली कामयाबियों के लिए वज़ीर आज़म के कौमी बच्चों के अवार्ड से नवाजा। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मुनक़िदा तक़रीब में मुर्मू ने तमाम अवार्ड याफ्तागान को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पूरे मुल्क और समाज को उन पर फ़ख्र है। उन्होंने बच्चों को बताया है कि उन्होंने गैर मामूली काम किया है, हैरत अंगेज़ कामयाबियां हासिल की हैं, उनमें लामहदूद सलाहियतें हैं और बेमिसाल खुसूसियात हैं। उन्होंने मुल्क के बच्चों के लिए एक मिसाल कायम की है। सदर जमहूरिया ने कहा कि बच्चों को मौक़े फराहम करना और उनकी सलाहियतों को पहचानना हमारी रवायत का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि इस रवायत को मज़ीद मजबूत किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णु देव साई ने वीर बाल दिवस के मौके पर अपने पैगाम में बाबा जोर आवर सिंह और बाबा फतेह सिंह की कुर्बानी को याद करते हुए कहा कि 26 दिसंबर को हम सब वीर बाबा दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए फ़ख्र और तहरीक का दिन है। इस दिन सिख मज़हब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे बाबा जोर आवर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। मैं उनकी शहादत को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह वाक़या हमें उनकी हिम्मत और बहादुरी को याद करने और कौम की तामीर के हवाले से अपनी जिम्मेदारी को समझने का मौका फराहम करता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों ने कभी भी नाइंसाफ़ी के सामने सर नहीं झुकाया और अपनी सकाफत, मजहब और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। छोटी उम्र में साहिबजादों की वतन के लिए शहादत का इल्हाम हमेशा मीनारा नूर की तरह हमारी रहनुमाई करता रहेगा। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने माहीगीर बिरादरी के लोगों के साथ सोनामी यादगारी दिन के मार्च में शिरकत की और लाइट हाउस के करीब मरीना बीच फ्रंट लूप रोड पर सोनामी से मुतासरीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। काबिल ज़िक्र है कि आज ही के दिन 20 साल कबल मशरिक़ी साहिल पर आने वाली अब तक की बदतरीन कुदरती आफत में हलाक होने वालों की याद में खामोश रैलियाँ, आंसुओं से खिराज अक़ीदत और खुसूसी पूजा का इनेकाद किया गया था। उन्होंने कैंडल लाइट विजिल के हिस्से के तौर पर मोमबत्तियां भी रोशन की और उन लोगों के एजाज में दूध के बर्तन समंदर में डाले जिनकी जानें उस दिन की सुबह समंदरी लहरों की वजह से ज़ाया हुई। इस सुनामी ने 8000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली और चेन्नई के साहिली कडालूर, नागापट्टनम और कन्याकुमारी अजला को तबाह कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस के लीडरों के कुछ बयानात से नाराज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी BJP की दिल्ली यूनिट के साथ मिली भगत का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस के लीडर अजय माकन के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। आप के रहनुमाओं ने कहा है कि वो कांग्रेस को ऑल इंडिया अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया से निकालने के मुतालबे को उठाने पर भी गौर कर रहे हैं। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने कहा है कि कांग्रेस ने माजी में दिल्ली में आप के सरबराह अरविंद केजरीवाल की हिमायत करके गलती की, जिसका खिमियाजा पार्टी अब भी भुगत रही है। FIR दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कह रहे हैं। FIR दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई FIR, अब केजरीवाल पे FIR दर्ज करा रहे हैं। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख
संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। कल मैंने केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और वजीर आला पिनाराई विजयन ने ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता MT वासुदेव नायर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। अजीम मुसन्नफ नायर का बुध की रात कोझिकोड के एक हॉस्पिटल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी के बायस चंद रोज कबल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। गवर्नर ने एक पैगाम में कहा, ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC ने जुमेरात को बेलगावी में महात्मा गांधी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत की सलाना तकरीब मनाई। इस मौके पर शहर में गांधी जी की विरासत पर तवज्जो मरकूज करने वाले कई प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। गांधी जी ने 26 दिसंबर 1924 को कांग्रेस की सदारत की, जो बरतानवी नौ आबादियाती हुक्मरानी से आज़ादी के लिए हिंदुस्तान की जद्दोजहद का एक अहम लम्हा था। ये वो वक्त था जब कांग्रेस ने महात्मा गांधी के अदम तशद्दुद, सच्चाई और खुद इन्हिसारी के फलसफे को अपनाया। 100 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने बेलगावी को अपनी नई सत्याग्रह मीटिंग के मुकाम के तौर पर मुंतखब किया, ताकि गांधी जी की इख्तिदार को इज्जत और अपने आप को दोबारा वक्फ किया जा सके। कांग्रेस के सीनियर लीडर जे राम रमेश ने ट्विटर पर शेयर किए गए एक पैगाम में कौम को इस अहम तारीखी वाक़े की याद दिलाई कि महात्मा गांधी ने 26 दिसंबर 1924 को इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर का ओहदा संभाला। 100 साल पहले वो जगह जो उस वक्त बेलगाम कहलाती थी, अब बेलगावी है। ये एक तारीखी सेशन था। मुंबई के शुमाल मगरबी मुजाफाती मतमोल इलाके बांद्रा में वाक़ एक 15 मंजिला इमारत की एक अपार्टमेंट में आग लग गई। इस वाक़े के बाद एक 80 साला खातून इहाते में बेहोश पाई गई और उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जबकि फायर अमले ने सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए 9 अफराद को इमारत से महफूज बाहर निकाल लिया। एक शहरी ओहदेदार ने बताया है कि बांद्रा मगरबी में वाक़ फॉर्च्यून इनक्लेव इमारत की 6ठी मंजिल पर वाक़ फ्लैट में रात देर गए तकरीबन 1 बजे आग लग गई। इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां और दीगर आग बुझाने वाली गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। एहलकार ने बताया है कि तकरीबन 2.5 घंटे की कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एक मुअम्मर खातून, जिसकी शिनाख्त सहरा पानी 80 साल के नाम से हुई है, इमारत की 8वीं मंजिल पर बेहोश पड़ी हुई। एक और शहरी एहलकार ने बताया है कि उसे इलाज के लिए करीबी भाभा अस्पताल ले जाया गया और उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। ADC तराल साजिद नक्काश ने आज तराल में कई सरकारी दफातर का अचानक दौरा किया, ताकि मुलाजिमीन और अफसरान की ड्यूटी की मौजूदगी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर उन्होंने तमाम ओहदेदारों से कहा कि वो अवामी खिदमत के लिए मुतहरिक रहें, जबकि उन्होंने यकीन दिलाया कि ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहाँ तक ऑफिस के फंक्शनिंग का ताल्लुक है, हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि विंटर जो है, विंटर में लोगों की मुश्किलात जो है ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन मुश्किलात को हल करने के लिए जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स में जो मुंसलिक हैं, उनका अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इस सिलसिले में मैंने आज सुबह ही 10 बजे से ही मैं लगा हूँ, सारे ऑफिस को दोनों तहसील में गया हूँ, सिर्फ इस वजह से यही पैगाम देने के लिए कि लोगों की मुश्किलात को हल कैसे किया जाए। और उसके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें
वक्त पे आना है। जो प्रेस्क्राइब्ड शेड्यूल टाइम फ्रेम है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अमेरिका के नौ मंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी फौजी पनामा कैनियाल जोन में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालिफत जो बाइडेन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी मुलतवी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुध की रात देर गए ट्रूथ सोशल पर कहा, सबको क्रिसमस का त्यौहार मुबारक हो, बशमूल चीन के शानदार फौजी जो मोहब्बत से लेकिन गैर कानूनी तौर पर पनामा के नियाल के इलाके में सरगर्म हैं, जिसकी तामीर में हमने 110 साल पहले 38,000 लोगों को खो दिया था। हमेशा इस बात को बताते हुए अमेरिका अरबों डॉलर की रकम मरम्मत में सरमायाकारी करे। ट्रंप ने इतवार के रोज कहा कि वो पनामा केनाल को अमेरिकी मिल्कियत में वापस लाने की कोशिश करेंगे जब तक कि पनामा के हुकाम इसकी हिमाकत आमेज ज्यादा फीस को कंट्रोल नहीं करते हैं। गाजा शहर के जैतून में एक मकान पर इजरायली फिजाई हमले में 5 फलस्तीनी शहीद और 20 दीगर शदीद जख्मी हो गए। अल जजीरा ने जुमेरात के रोज अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा फलस्तीन के अल कुद्स न्यूज़ नेटवर्क के 5 सहाफ़ी गाजा में अल सऊदा अस्पताल के करीब इजरायली फिजाई हमले में शहीद हो गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि सहाफ़ी नसीरात पनाह गज़ीन कैंप में रिपोर्ट की फिल्म बंदी कर रहे थे जब उनकी गाड़ी को इजरायली फौज ने निशाना बनाया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के वक्त की मुलाकात, ताज़ा तरीन सूरत हाल, फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और दीगर मसाइल पर की बातचीत। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद टाउन में की चहलकदमी, आवाम से की मुलाकात, आवाम को दरपेश मसाइल से वाक़फियत की हासिल। मुकदमात गिरफ्तारियां बीआरएस के लिए कोई नई बात नहीं, धमकियों से हम खौफजदा होने वाले नहीं। एरोला श्रीनिवास की गिरफ्तारी पर कारगुजार सदर के तारक रामाराव का रद्द-ए-अमल। बीसीएस की जात पात पर मुबनी मर्दमशुमारी पर बीजेपी वाजे करे मौकूफ, दोनों कौमी जमातों को पसमानदा तबकात की कोई परवाह नहीं। कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर कांग्रेस हुकूमत को जवाबदेह क्यों नहीं बनाया जा रहा, रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का मुतालबा। साबिक वजीर हरीश राव ने बीआरएस लीडर एरोला श्रीनिवास की गिरफ्तारी पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का किया इजहार, कहा हम आपकी गिरफ्तारियों, धमकियों और गैर कानूनी मुकदमात से खौफजदा होने वाले नहीं। मेरे खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करने वाली हुकूमत पर हक की जीत और जुल्म को हुई है शिकस्त, नामपल्ली अदालत में जमानत के बाद एरोला श्रीनिवास का मीडिया से खिताब। आसिफाबाद जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी, महकमे जंगलात के औहदेदारों ने शेर के पंजों के निशानात किए रिकॉर्ड। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में वजीर आजम का कौमी बच्चों का अवार्ड किया पेश, तमाम अवार्ड याफ्तागान को मुबारकबाद की पेश, कहा पूरे मुल्क और समाज को उन पर है फख्र। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है, ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव
औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.